मैं तो बोल रहा हूं कि सरकार का ही अंग है पुलिस, और मैंने जिस समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, और कहीं ना कहीं से अभी भी वो खुलेआम घूम रहा और सिगरा थाने में खड़ा होकर के वो करनी सेना के लोगों को जिंदा जलाने की बात कर रहा है। और जब वो करनी सेना की जिंदा जलाने के लोगों को बात कर रहा है, उसने जिस दिन मैंने मुकदमा दर्ज कराया था उसके दूसरे दिन वो इसी जिला मुख्यालय में अपने पूरे समाजवादी पार्टी के जितने भी एमएलसी से लेकर के और जितने भी पूर्व मंत्री और फ्रंटल संगठन के साथ आकर के और एफआईआर के विरोध में जवाब देने का काम कर रहा था। तो अगर ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन और सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, गुंडा एक्ट में कार्रवाई नहीं करेगी, गैंगस्टर राजद्रोह में कार्रवाई नहीं करेगी, राजद्रोह में इनको शिकंजों के पीछे नहीं कसेगी, तो ये माहौल बिगाड़ेंगे। राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप गुप्ता जी हैं और हम बात करेंगे कि बनारस में जिस तरीके से माहौल गर्म हो चुका है, आए दिन नया नया कांड सुनने को और देखने को मिल रहा है। प्रदीप जी, क्या मानते हैं आज इस बनारस को किसकी नज़र लग गई है जो नए नए घटने और नए नई बातें सुनने को मिल रहा है? देखिए, जो बनारस का माहौल बिगड़ा हुआ है या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, ये समाजवादी पार्टी और सनातन विरोधी जो राजनीतिक दल हैं, कहीं ना कहीं से ये उनके रणनीति का एक हिस्सा है, एक अंग है। आपने देखा होगा कि राज्यसभा में समाजवादी पार्टी का सांसद रामजी लाल सुमन जाति विशेष के लोगों के साथ ही हिंदुओं के भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए हाउस के अंदर महावीर योद्धा जिनको हिंदूपति राजा की उपाधि से विभूषित किया गया, ऐसे पराक्रमी योद्धा राणा सागा जी के प्रति अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हिंदुओं की धार्मिक भावना को भड़काने के उद्देश्य से गौ माता के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि गौशाला से बदबू आती है। उनको जो गौशाला का निर्माण हो रहा है उससे उनको दिक्कत हो गई और वो इत्र पार्क की बात करते हैं। अभी एक दो दिन पूर्व का इंद्रजीत सरोज का समाजवादी पार्टी के नेता का बयान है कि उसने प्रभु श्री राम नाम के जाप पर ही प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया। तो ये सीधे सीधे हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ है, और कहीं ना कहीं से ये भी जो इंद्रजीत सरोज ने कहा, ये कोई साधारण वक्तव्य नहीं है। प्रभु श्री राम नाम के जप की वो महिमा है हमारे सनातन धर्म में, हिंदुओं के अंदर, कि प्रभु श्री राम नाम से हिंदू धर्म वालियों का ऐसा मानना है कि हमें मुक्ति मिलती है, और आप उनके नाम जाप पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा कर रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो देखिए, जैसे ऊपर से निर्देश हो रहा है, जैसे ऊपर से चाल चली जा रही, उसी का असर जिलों में, कस्बों में, गांवों में दिख रहा है। जैसे अभी कुछ दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आपत्तिजनक पोस्टर लगाने का काम समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष संदीप मिश्रा द्वारा किया गया, जिसके विरोध में राष्ट्रवादी हिंदू शक्ति वाहिनी के द्वारा चितगंज थाना में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया। और कहीं ना कहीं से मैं कहूंगा कि वाराणसी की जो
कमिश्नरेट पुलिस है उसको भी समय रहते ऐसे जो समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, धार्मिक भावनाओं को भड़का करके शहर में, कस्बों में, प्रदेश में, देश में दंगा कराने के फिराक में है, उनके विरुद्ध समय रहते कड़ी कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इनको मौका नहीं देना चाहिए। नहीं, इसका मकसद ये आपका कहना यह है कि पूरा जो माहौल है बनारस हुआ चाहे पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल सिर्फ समाजवादी पार्टी के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा ये बताइए जो इस समय पूरे देश और प्रदेश में एक माहौल गरमाया हुआ है राणा सागा जी को ही लेकर के, तो इस तरीके का माहौल बिगाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के द्वारा हुआ और आज भी रामजी लाल सुमन माफी मांगने को तैयार नहीं है। और समाजवादी पार्टी के चाहे राम गोपाल यादव हों, चाहे शिवपाल यादव हों, चाहे स्वयं अखिलेश यादव हों, वो बराबर ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं और आगे आकर के स्वयं भी सनातन धर्म के विरोध में टीका टिप्पणी कर रहे हैं। तो क्या कहा जाएगा, माहौल कौन भड़का रहा है? जो आप कह रहे हैं तो भाई विपक्ष का काम है सत्ता से सवाल पूछना, और जिस तरीके से आप राणा सांगा जी को लेकर बात करें, जो इतिहासकार लिखे हैं वही इतिहास में जो पढ़े हैं वही लोग कह रहे हैं, तो आप इतिहास तो मिटा नहीं सकते हैं। तो जो पुस्तकें से जो लोग पढ़े हैं, आप ही पुस्तक कोई पढ़े होंगे 1, 2, 5वीं 10वीं क्या, तो वही चीज़ न कहेंगे। ये नया चीज़ तो आ नहीं गया है कि 2025 में इस तरीके की घटना घटी होगी। देखिए जो आप बात कर रहे हैं, तो जो रामजी लाल सुमन के बेतुके सनातन विरोधी बयान को इतिहास से जोड़कर दिखा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं से मूर्ख हैं और हिंदू धर्म विरोधी हैं। एक बात देखिए बाबर एक मिनट बात बताइए, उन्होंने जिस तरीके से लालजी सुमन की आप बात कर रहे हैं, हम रामजी लाल सुमन, हाँ, उनके ऊपर बीजेपी ने FIR क्यों नहीं दर्ज करा जब इस तरीके की बात हुई? हम कह रहे हैं करड़ी सेना अपने व्यक्तिगत माहौल बनाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने इस तरीके का बहुत बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आगरा में किया, लेकिन हम कह रहे हैं कि बीजेपी के जो बड़े लीडर थे, जो केंद्र और प्रदेश में सरकार भी है, तो FIR कराना चाहिए था उनको लेकर। देखिए ये क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि ये हिंदुत्व वाली सरकार। अच्छा ये बताइए कि अगर आपके पिता को कोई अपमानित करेगा, बेइज्जत करेगा, तो आप उसका जवाब देंगे कि आप इंतजार करेंगे कि सरकार आएगी और सरकार कार्रवाई करेगी? अब सरकार क्यों नहीं की है ये सरकार से आप पूछिए। मैं तो बोल रहा हूं कि सरकार का ही अंग है पुलिस, और मैंने जिस समाजवादी लोहिया वाहिनी के महानगर अध्यक्ष के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया, और कहीं ना कहीं से अभी भी वो खुलेआम घूम रहा और सिगरा थाने में खड़ा होकर के वो करनी सेना के लोगों को जिंदा जलाने की बात कर रहा है। और जब वो करनी सेना की जिंदा जलाने के लोगों को बात कर रहा है, उसने जिस दिन मैंने मुकदमा दर्ज कराया था उसके दूसरे दिन वो इसी जिला मुख्यालय में अपने पूरे समाजवादी पार्टी के जितने भी MLC से लेकर के और जितने भी पूर्व मंत्री और फ्रंटल संगठन के साथ आकर के और FIR के विरोध में जवाब देने का काम कर रहा था। तो अगर ऐसे लोगों के साथ पुलिस प्रशासन और सरकार कड़ी कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, गुंडा एक्ट में कार्रवाई नहीं करेगी, गैंगस्टर राजद्रोह में कार्रवाई नहीं करेगी, राजद्रोह में इनको शिकंजों के पीछे नहीं कसेगी, तो ये माहौल बिगाड़ेंगे। तो मैं आपकी बात से सहमत हूं कि सरकार को भी आगे आकर के रामजी लाल सुमन जैसे व्यक्ति के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और मैं मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को भी राज्यसभा के सदस्य ऐसे अनर्गल भाषा का प्रयोग करने वाले, जो कि जातीय संघर्ष को, धार्मिक उन्माद को बढ़ा करके एक धर्म विशेष के लोगों को उस्का करके दंगा फसाद कराने पर आमादा है, ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। इनको राज्यसभा की सदस्यता से
इनकी खत्म करनी चाहिए। आज आपने देखा होगा बनारस में एक समाजवादी पार्टी के नेता है लालू यादव, जिसका इतिहास रहा है कि उसने जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसने थानों में दलाली किया, उसने हमेशा अपराध को संरक्षण दिया और कहीं ना कहीं से इस तरीके के अपराधियों का वो संरक्षण दाता के रूप में बनारस में जाना जाता है। अभी जब हरतीरथ में घटना हुई और मुस्लिम पक्ष के जो लड़की के साथ घृणित घटना को अंजाम दिए, जब वो जेल भेजे गए तो उनके पक्ष में खड़ा होकर के और सीधे सीधे पुलिस प्रशासन को और सरकार को चुनौती दे रहा है कि 2027 में सरकार आ जाएगी तो हम इनको उल्टा लटकवा देंगे। तो सरकार को और पुलिस प्रशासन को ऐसे लोगों के साथ कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपको ये लग रहा है कि मैं सरकार का स्पोक्समैन हूं, मैं सरकार का प्रवक्ता हूं, तो मैं सरकार का स्पोक्समैन नहीं हूं। मैं एक हिंदू संगठन से जुड़ा व्यक्ति हूं और हिंदुत्व की बात करता हूं और मैं चाहता हूं कि दंगा फसाद ना हो। मगर दंगा फसाद ना हो इसके लिए ऐसे लोगों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन को कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। बिल्कुल। एक व्यक्ति जिसके विरुद्ध चेतगंज थाने में मुकदमा दर्ज है, वो सिगरा थाने में खड़ा होकर के और जिंदा जलाने की बात कर रहा है कि अखिलेश यादव आदेश कर देंगे तो मैं जिंदा जला दूंगा। और कहीं ना कहीं से ये चाह रहे हैं कि दंगा भड़के, ये चाह रहे हैं कि हिंदू उद्वेलित हों, ये भी चाह रहे हैं कि इनको भी मार पड़े। जब हिंदू संगठन के लोग और हिंदू धर्म और संस्कृति के प्रेमी इनको दौड़ा दौड़ा के मारने का काम करेंगे तो इनको लग रहा है कि एक देश में और प्रदेश में धर्म और जाति के आधार पर एक इनका माहौल बनेगा और इनको 2027 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लाभ पहुंचेगा। तो सरकार को ऐसे लोगों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। तो आप सुन रहे थे प्रदीप गुप्ता जी को बहुत सारी बात बताए हैं। लगातार ये कह रहे हैं, इनका कहना यही है कि बनारस में सीधे तौर पे समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो माहौल बिगाड़ने में जुटे हैं। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए कैंडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।